हाँ बोलो, क्या काम है? चाची जी बारिश हो रही है, हमारी छत टपक रही है, हम यहाँ सोने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ जगह नहीं है, कहीं और जाके मरो। अरे क्या हुआ? कौन है? देख लो, यही है तुम्हारे भाई के बच्चे। कोई परेशानी है बच्चों? कैसे आना हुआ रात में? ये यहाँ सोने के लिए आए हैं। कह देती हूँ, इन्हें घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे पागल हो गया? ये मासूम बच्चे इतनी रात में बारिश में कहाँ जाएंगे? हमें क्या पता, हमने इनका ठेका थोड़ी ले रखा है। इनका बाप तो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा दारू पी के, और माँ मर गई, छोड़ गई इन्हें हमारी छाती पर। अरे तुम एक औरत हो, और औरत एक दया की देवी होती है, और तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल दया भी नहीं है। आया बच्चों, तुम अंदर आ जाओ। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम चुप रहो जी, अगर ये बच्ची खाना मांगने लगी तो? पता नहीं कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम। खाना खा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो कर दो सब कुछ बर्बाद, लुटा दो ये सब उन पर ही। मैं तो कह रही है घर भी उन्हीं के नाम कर दो। अरे अरे, तुम इधर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जाके गैलरी में सो। अरे यार, ये बच्चे नीचे सोएंगे क्या? तुम ना चुप रहो, और जब तक मैं ना कहूँ अपना मुंह मत खोलना बिल्कुल। लेकिन यार। चुप, बिल्कुल चुप। और हाँ, तुम मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहे हो? जाके गैलरी में कपड़ा बिछाओ और सो जाओ। और हाँ सुनो, तुमसे अपने घर में सोने का किराया भी लूंगी, समझे तुम? जी चाची जी। और हाँ सुनो, सोने से पहले चल के मेरे पैर दबा दो। चलो आओ मेरे साथ। चाची जी अब हम सो जाएं, बहुत देर हो चुकी है। दबाते रहो चुपचाप। और ये कैसे नाजुक हाथों से दबा रहे हो? हाथों में जान नहीं है क्या? चाची जी हमें नींद आ रही है। तुझे आ रही है नींद? ड्रामेबाज। अगर मेरे घर में रहना ही है ना, तो ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे, वरना सुबह होते निकल जाना यहाँ से। अभी तक सो रहे हो? उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जाके किसी काम को करो और मेरे घर का किराया लाके दो मुझे। चाची जी जाता हूँ, मैं देखता हूँ कोई काम। इस छोटे वाले पिल्ले को भी अपने साथ लेकर जा, जब तक ये हमारे सर पे रहेगा। चाची जी इस पर कोई काम नहीं होगा, ये अभी छोटा है। होगा कैसे नहीं? हाथ पैर नहीं है क्या इसके? क्यों बे, काम करेगा या नहीं? चाची कर लूंगा। देख, बोल रहा है ये करने के लिए। अब इसे लेकर यहाँ से निकल। ये पकड़ो और उठो यहाँ से। निकलो, चलो चलो निकलो। भैया हम ऐसे कब तक लेंगे? जब तक हमारा खुद का घर ठीक नहीं हो जाता। भैया हमारे घर कब को ठीक होगा? जब तक तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन जाता। छोटे भैया मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा? छोटे मैं तेरे लिए मेहनत करूंगा और तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। भैया चाची अच्छी लगे, लात मारी रहती। नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। तो चुप कर देख रहा था। छोटे तू इन बातों पर ध्यान मत दे, तू आगे पढ़ने की तैयारी कर। भैया हमको मम्मी छोड़कर कहाँ चले गई? पता नहीं छोटे। भैया हम तो मम्मी नाराज है गई। नहीं छोटे, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। साहब कोई काम मिलेगा क्या? अब पहले काम करने लायक तो हो जा। 4-4 दिन के लौंडे काम मांगने आ जाते हैं। साहब मैं कर लूंगा, आप कोई काम तो दीजिए। इसे उठा और उठा के अंदर ले जा। साहब कोई हल्का काम दीजिए। मैंने तो पहले ही बोला था तेरे से नहीं होगा। अब तू यहाँ से निकल। साहब दे दो ना कोई काम। अब निकल यहाँ से, एक बार की तुझे समझ में ना आता। साहब जी ये खेत आपके हैं? और नहीं तो क्या, तेरे बाप के हैं? साहब जी मैं आपके खेतों में काम करूँ तो तुम मुझे पैसे दे दोगे? अरे नहीं नहीं, तू कहीं और देखना। अरे यार कराया ना खेत में काम, तेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। इन बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है, और तू काम करा, पैसे मत देना। तू जानता है क्या इन बच्चों को? हाँ जानता हूँ, इनकी माँ मर गई है और बाप शराबी है। वो कहीं बाहर रहता है। तू इन्हें फ्री का नौकर समझ, वरना मजदूर ढूंढता रह जाएगा तू। बच्चों मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो इस खेत की कटाई शाम तक हो जानी चाहिए, फिर पैसे मैं तुम्हें शाम को दूंगा। ठीक है साहब, मैं आपका सारा खेत शाम तक काट दूंगा। भैया मैं अभी काटूंगा। नहीं छोटे, तू काम नहीं करेगा, तू यहीं बैठ। चलो अब चलते हैं, शाम तक खेत पे नहीं आना, जे बिना पैसे लिए खुद ही चले जाएंगे।
रो रहे हो तुम? चाचा जी, हमने एक आदमी के खेत में काम किया और वो पैसे नहीं देने आया। बच्चों, तुम्हें किसी अनजान आदमी के खेतों में काम करना नहीं चाहिए था। ये दुनिया तुम जैसे बच्चों का फायदा उठाती है। लेकिन चाचा जी, हम चाची को पैसे कहाँ से देंगे? ये लो, रख लो। जब तुम्हारी चाची रुपए मांगे तो इन्हें निकाल कर दे देना। लेकिन चाचा, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। नहीं तो वो जालिम औरत आ गई तो तुम्हें खाना भी नहीं खाने देगी। मुफ्त के टुकड़े तोड़ रहे हो? वो पहले किराया दो। ठीक है, आज तो हो गया। अरे अब बच्चों को खाना तो खाने दो। तुम चुप रहो। अगर तुमने इन बच्चों की ज्यादा तरफदारी की ना तो तुम पे दहेज प्रथा का केस लगा के अंदर करवा दूंगी। ये बिन माँ के बच्चे हैं, इन पर इतना जुल्म मत करो। अब तुम ही इनकी माँ हो। सुन बे, अंदर मेरी साड़ी रखी है, उस पर जाके प्रेस मार दे, समझा? अरे चाची का सूट जल गया। अरे तूने मेरा इतना महंगा सूट जला दिया। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। छोड़ो चाची, आगे से ऐसे नहीं करूंगा। तुम अच्छी औरत नहीं हो, तुमने मेरे भाई को मारा है। निकलो तुम दोनों यहाँ से अपनी गंदी शकल लेकर। चलो। चल छोटे, अब यहाँ नहीं आएंगे। सॉरी बेटा, मैंने जल्दबाजी में तुझे देखा नहीं। कोई बात नहीं अंकल, चोट ज्यादा नहीं लगी है। तुम मेरे साथ गाड़ी पे बैठो, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बच्चों, मैं यूपीएससी की कोचिंग कराता हूँ। मेरे 26 कोचिंग सेंटर हैं। अब तुम ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? अंकल, हम कहीं नहीं रहते, हमारे घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। हम सड़कों पर जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर रहते हैं? मेरे पिताजी बाहर नौकरी करते हैं, वो घर पर कभी नहीं आते। और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम ये बताओ, कुछ पढ़ लिख कर बनना चाहते हो? अंकल, मैं तो कुछ बनना नहीं चाहता, लेकिन अपने भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम खुद क्यों नहीं बनना चाहते? अंकल, मेरे सिर पर मेरे भाई की जिम्मेदारी है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं ला कर दूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सुविधा दूंगा। नहीं अंकल, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता, लेकिन जो चीज अपनी मेहनत से प्राप्त होती है उसकी लोग जिंदगी भर वैल्यू समझते हैं। शाबाश बेटे, तेरे विचार तेरी उम्र से भी बड़े हैं। ये तूने अच्छा नहीं किया। एक औरत होकर उन मासूम बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आया तुझे? मुझे नहीं पता वो कब और कहाँ चले गए, मैं तो उनके लिए खाना लेकर आई थी। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे, इसलिए शायद तुम्हें ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दहेज प्रताप का आरोप लगाइए मुझ पर। ले, लगा। मुझे मत मारिए, मुझ पर रहम खाइए। तूने उन बच्चों पर तरस खाया था? अगर मैं ये हाथ पहले उठा देता तो वो बच्चे घर छोड़कर नहीं जाते। मैं कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा उन्हें। हमारी हालत तो और ज्यादा खराब होती जा रही है, हम तो कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कुछ करो। अब मैं काम करने लायक नहीं बचा हूँ, मुझे ब्लड कैंसर है, मुझसे काम नहीं होता। तुम्हें ब्लड कैंसर हो गया है, अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? ये घर भी देखो कितना खंडर सा हो गया है। शायद उन दोनों मासूम बच्चों का शराब ले डूबा है, इसलिए हमारी हालत ऐसी हुई है। चाचा जी नमस्कार। कौन बेटा? मैंने पहचाना नहीं। अरे चाचा जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भतीजा हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। ये लो चाचा जी, अपना मुंह मीठा कीजिए।
ये मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो बेटा? चाचा जी, अब मैं IAS ऑफिसर बन गया हूँ। ये लीजिए चाची जी, आप भी खाइए मिठाई, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। बेटा हमारी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन तुम्हें कामयाब देखकर हमारे दिल को बहुत सुकून मिला। और हाँ बेटे, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? चाचा जी, मेरा बड़ा भाई कुछ काम से शहर गया है। हाँ बेटा, इन हालात में अपने चाचा की मदद नहीं करोगे? जरूर करेंगे। ये लीजिए चाची जी, फिर मिठाई खाइए। ये दोबारा मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो बेटा? चाचा जी, मैंने अपने बड़े भाई के नाम से एक बंगला खरीदा है। अरे बेटा, हमारा घर तो टूट के खंडर हो चुका है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ बंगले में रह सकते हैं। जरूर चाची जी, लेकिन आपको किराया देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला बेटा तुमने, इसके किए का फल इसे मिलना ही चाहिए। चाची जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आप चाहो जब तक मेरे बंगले पे रह सकती हो, वो भी बिना किराए के। चाचा चाची जी, मैं आपको यहाँ लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बंगले पे आराम से रहिए। देखा तुमने जालिम औरत, तूने ना जाने इन बच्चों पर कितने जुल्म किए, लेकिन ये आज सब कुछ भूलकर अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, ताकि तू अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। ऐसा तो किसी की सगी औलाद भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अरे चाची जी, ऐसा नहीं बोलते, हम आपके बच्चे ही तो हैं, अक्सर बड़ों से गलती हो ही जाती है। आप मेरे साथ चलिए।